इंडियन सिनेमा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने अपने डोमेन्स में इतने बड़े और इम्पैक्टफुल होते हैं कि जब उनकी कोलैबोरेशन की बात होती है ना, तो इमेजिनेशन की दुनिया में एक तूफान सा आ जाता है। सलमान खान जो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, और एस राजामौली जो पैन इंडिया लेवल पर एपिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर ये दोनों कभी साथ आए तो वो सिनेमैटिक माहौल क्रिएट होगा ना, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का लायक टॉपिक बन सकता है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि अगर सलमान खान और एस राजामौली एक फिल्म में साथ काम करे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑडियंस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और सिनेमा के आर्ट फॉर्म के ऊपर। तो चलिए इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सलमान खान का स्टार पावर किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी प्रेजेंस बॉक्स ऑफिस पर एक गारंटी है, चाहे फिल्म क्रिटिक्स को पसंद आए या नहीं। सलमान खान के फैंस उनकी हर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। उनका मास अपील, उनकी स्टाइल, उनकी ऑरा, ये सब मिलाकर उन्हें एक ऐसे एंटरटेनर बना देते हैं कि जिनकी फिल्मों का एक्सपीरियंस थिएटर में एक फेस्टिवल जैसा लगता है। दूसरी तरफ एस राजामौली एक मास्टर स्टोरी टेलर है जो अपने ग्रैंड विजन, डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग एंड लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं। बाहुबली और RRR जैसे प्रोजेक्ट्स ने ये प्रूव किया है कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है बल्कि एक सिनेमैटिक विजनरी है। उनका काम पैन इंडिया अपील का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। तो इमेजिन करो अगर ये दोनों शक्तियां एक साथ आए तो कैसे एक नैरेटिव बनाया जा सकता है जो पूरे भारत को एक साथ थिएटर तक खींच लाए। यह सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर नहीं होगा बल्कि एक महा उत्सव होगा जिसमें सिनेमा का हर टैलेंट, ड्रामा, एक्शन, इमोशन, स्पेक्टेकल अपने पीक पर होगा। सलमान खान के मास इमेज को अगर राजामौली के नैरेटिव स्ट्रक्चर और विजन से कंबाइन किया जाए तो जो आउटकम आएगा ना, वो ना सिर्फ पास ब्रेकिंग होगा बल्कि रीडिफाइन करेगा कि एक सुपरस्टार ड्रिवन सिनेमा किस लेवल तक जा सकता है। इस हाइपोथेटिकल फिल्म का जॉनर क्या हो सकता है, चलो सोचते हैं। राजामौली हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल थीम्स में एक्सपर्ट है। सलमान खान ने भी वीर जैसे कुछ हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन अगर एस राजामौली सलमान के लिए कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इमेजिन करे, कुछ ऐसा जो भारत की लोक कथाओं से लाइक एपिक से या फिर इंस्पायर्ड हो, जैसे एक दूसरे वर्जन का कर्ण या कोई फॉरगेटन वॉरियर जिसे मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के जरिए दिखाया जा सके, तो वो स्टोरी लाइन बहुत ही फैसिनेटिंग बन सकती है। सलमान का फिजिकलिटी, उनकी ऑन स्क्रीन मैस्कुलिनिटी और राजामौली का अटेंशन टू डिटेल दोनों मिलकर एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं ना, जो ना कभी देखा गया हो और ना सोचा गया हो। फिल्म की स्केल के बारे में सोचा जाए तो राजामौली के प्रोजेक्ट्स हमेशा से ग्रैंड होते हैं, चाहे वो बाहुबली का महेशमती हो या RRR का 1920s इंडिया। उनका विजन स्क्रीन पे एक अलग ही दुनिया क्रिएट करता है। सलमान खान के लिए अगर राजामौली एक एपिक वर्ल्ड बनाए जहां उनका कैरेक्टर एक माइथोलॉजिकल या रेवोल्यूशनरी फिगर हो, तो फिल्म की ग्रैंडियर कुछ अलग ही लेवल पे चली जाएगी। VFX, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिटेलिंग और बैकग्राउंड स्कोर, ये सब उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का कोर बन जाएगा। इमेजिन करो एक सीक्वेंस को जहाँ पे सलमान खान एक बैटलफील्ड में अपने 10,000 सोल्जर्स के साथ एक एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हो और हर फ्रेम में राजामौली का परफेक्शन दिखे, तो ये विजुअल स्पेक्टिकल बन जाएगा। इस तरह के कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट सिर्फ सिनेमा लवर्स तक थोड़ी पड़ेगा बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा। हिंदी और साउथ सिनेमा के बीच का कल्चरल डिवाइड धीरे धीरे कम हो रहा है और ये प्रोजेक्ट्स उस फ्यूजन को सील कर देगा। ये पैन इंडिया सिनेमा का अल्टीमेट एग्जांपल बन जाएगा कि एक हिंदी सुपरस्टार एक तेलुगु फिल्म मेकर के विजन में घुल मिल सकता है। और ये सिर्फ कमर्शियल मॉडल नहीं होगा बल्कि क्रिएटिव कोलैबोरेशन का उदाहरण होगा जो बाकी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करेगा। और मार्केटिंग, सलमान खान के पास ऑलरेडी एक कल्ट फैन बेस है जो उनके हर रिलीज को एक फेस्टिवल बनाता है। राजामौली की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्टोरी टेलिंग से जुड़कर अगर दोनों एक जॉइंट प्रमोशनल कैंपेन करे जहां सलमान माइथोलॉजिकल अवतार में नेशन वाइड टूर करे, तो उसकी हाइप अनमैच्ड होगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि ये मूवमेंट बन जाएगा। हर स्टेट, हर रीजन में लोग थिएटर तक जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें इमोशन और एक्शन का एक कॉम्बो दिया है जो पहले कभी नहीं मिला। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के रिकॉर्ड्स तोड़े बिना रुकने का सवाल ही नहीं है। बाहुबली और RRR ने ऑलरेडी 1000 करोड़ का फिगर क्रॉस किया था। सलमान खान की टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान ने भी वर्ल्ड वाइड मैसिव कलेक्शन किए हैं। इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक पोटेंशियल है कि ये फिल्म पहली इंडियन फिल्म बन सकती है जो 2000 करोड़ तक पहुंच जाए। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी इसका क्रेज ऐसा हो सकता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया हो इंडियन सिनेमा में। क्रिटिकली भी फिल्म का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर राजामौली अपनी यूजुअल राइटिंग डेप्थ और सलमान अपना सीरियस परफॉर्मेंस मोड ऑन कर ले। तो जब सलमान ने बजरंगी भाईजान किया था ना, तो सबको उनका इमोशनल साइड देखने को मिला था। अगर राजामौली उनके लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जिसमें एक्शन के साथ साथ इमोशन और आइडियोलॉजी हो, तो सलमान का एक नया सिनेमैटिक फेस इमर्ज हो सकता है।
जो उनकी एक्टिंग रेंज को रीडिफाइन कर देगा। ये कोलैबोरेशन एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी छोड़ सकता है। बाकी फिल्म मेकर्स इंस्पायर्ड होकर नए और बोल्ड कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे। प्रोड्यूसर्स पैन इंडिया फिल्म के लिए नए फंड मॉडल्स डिजाइन करेंगे। स्टार पावर और विजनरी फिल्म मेकिंग का कॉम्बिनेशन एक नई मेन स्ट्रीम कैटेगरी बन जाएगी, जिसे मिथिक कमर्शियल सिनेमा कहा जा सकता है। इसमें एक तरफ एंशिएंट रूटेड स्टोरीज होती है और दूसरी तरफ मॉडर्न सिनेमैटिक फ्लेयर। इस टीम प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट डेवलपमेंट भी काफ़ी क्रूशियल होगा। राजामौली हमेशा अपने लिखने वाली टीम के साथ साथ स्टोरी डेवलप करते हैं, जैसे केवी विजेंद्र प्रसाद। अगर उन्होंने सलमान के लिए स्क्रिप्ट लिखी तो उसमें पैट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और हीरोइज्म का पावरफुल ब्लेंड होगा। ये स्क्रिप्ट ना सिर्फ मास ऑडियंस को कनेक्ट करेगी, बल्कि एक टाइमलेस स्टोरी क्रिएट करेगी जो जनरेशन तक रेलेवेंट रहेगी। कास्टिंग में अगर सलमान खान के अपोजिट कोई पावरफुल फीमेल कैरेक्टर हो, जैसे आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण, तो फिल्म और भी लेयर्ड बन सकती है। फीमेल लीड भी राजामौली के सिनेमा में सिर्फ एक आई कैंडी नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट होती है। इमेजिन करो अगर फीमेल लीड एक वॉरियर क्वीन हो या स्पिरिचुअल गाइड हो जो सलमान के कैरेक्टर को एलिवेट करे। ये डायनामिक और भी एंगेजिंग होगा। म्यूजिक भी फिल्म का एक मेजर हाईलाइट बन सकता है। MM कीरवानी सर अगर इस फिल्म का स्कोर करे तो जो थीम्स और मोटिव्स क्रिएट होंगे ना, वो पूरे भारत के थिएटर बन जाएंगे। उनका बैकग्राउंड स्कोर और लिरिकल थीम्स नैरेटिव का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। और सलमान के मिथिक अवतार के साथ साथ अगर उनका म्यूजिक मर्ज हो जाए तो गूज़बम्प्स तो गारंटीड है। शूटिंग लोकेशंस भी इस फिल्म के स्पेक्टिकल को रिडिफाइन करेंगे। राजामौली यूजुअली रियल लोकेशन के साथ एलॉबरेट सेट्स का फ्यूजन करते हैं। अगर फिल्म एशियन इंडिया पर बेस्ड हो तो हम्पी राजस्थान के फोर्ट्स और साउथ इंडिया के टेम्पल्स परफेक्ट बैकड्रॉप बन सकते हैं। इंटरनेशनल लोकेशन भी यूज हो सकते हैं। अगर स्टोरी में कुछ ग्लोबल एलिमेंट हो, जैसे एक वॉरियर, एक्साइल या पिलग्रिमेज। पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। राजामौली के VFX स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर सलमान खान के लिए एक कैरेक्टर बनाया जाए जिसमें वो हाफ ह्यूमन हाफ मिथिक हो, तो CGI का यूज सिनेमैटिक एक्सीलेंस का नया बेंचमार्क सेट करेगा। एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और साउंड डिजाइन सब कुछ एक इमर्सिव फील देने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अगर फिल्म का नाम कुछ पावरफुल हो, जैसे गरुड़, द वॉरियर विद इन या रुद्र, द लेजेंड ऑफ फायर, तो वो नाम ही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। इस तरह के टाइटल के साथ फिल्म का ब्रांडिंग और मर्चेंडाइजिंग भी एक्सप्लोड करेगा। एक्शन फिगर्स, पोस्टर्स, ग्राफिक नोवेल्स और इवन एनिमेशन स्पिन ऑफ्स का भी स्कोप बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सलमान खान खुद भी इस कोलैबोरेशन से क्रिएटिवली सेटिस्फाई हो सकते हैं। वो हमेशा मास एंटरटेनर बनाने में इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन अगर राजामौली उनका एक ऐसा सिनेमैटिक वर्जन दिखाए जो उनकी इमोशनल डेप्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, वॉरियर इंस्टिंक्ट सब कंबाइन करे, तो सलमान खान के करियर का सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी ये बन सकता है। ये एक ऐसी फिल्म बन सकती है जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगी। कांस, बर्लिन और ऑस्कर जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर इस फिल्म का प्रीमियर हो तो भारत के लिए प्राइड का मोमेंट बन जाएगा। ये प्रूव करेगा कि मास और क्लास सिनेमा साथ चल सकते हैं और ऑडियंस भी सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं, एक सोल टचिंग कहानी लेकर घर जाएगी। आखिर में सलमान खान और SS राजामौली का कोलैबोरेशन सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन हो सकता है। ये एक ड्रीम है जिसे अगर सच किया जाए तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां एक सुपरस्टार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है और एक डायरेक्टर अपने विजन को और भी ग्रैंड स्केल पे ले जाता है। तो वेल चलिए, यही था एक वीडियो सलमान खान और SS राजामौली की कोलैबोरेशन पर, जो अगर हो तो सच में कुछ कमाल हो जाएगा। बस चलिए, फिर भी ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।